लास्ट वीडियो से आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट नोट करना, इफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर टू मैट्रिसेस, ए और बी दो दी गई मैट्रिसेस हैं, सच दैट और इस प्रकार है कि ए इंटू बी एंड ए प्लस बी बोथ आर डिफाइंड, कि दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट भी डिफाइंड है और दोनों मैट्रिक्स का सम भी डिफाइंड है। तो आपको प्रूफ करना है। देन कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। तो आपको प्रूफ करना है कि अगर ए और बी दो मैट्रिसेस है जिनका प्रोडक्ट और जिनका सम दोनों डिफाइंड है, तो कैपिटल ए और कैपिटल बी दो की दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस होंगी और दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम टू सेम होगा। शुरुआत करते हैं प्रूफ करने की। प्रूफ, सबसे पहले हम अपनी मर्जी से ये मान करके चलते हैं कि कैपिटल ए का ऑर्डर p क्रॉस q है। लिखना, लेट ऑर्डर ऑफ कैपिटल ए इज p क्रॉस q, मतलब कैपिटल ए में p रो है और q कॉलम है। लिखना, दिस इंप्लाइज दैट नंबर ऑफ रो in capital A is equal to small p and number of columns in capital A is equal to small q। कैपिटल A में रो की संख्या p है और कॉलम की संख्या q है। अब सुनना, सिंस चूंकि ये कहा गया है कि इनका सम डिफाइंड है और अगर इनका सम डिफाइंड है तो हम जानते हैं दो मैट्रिक्स का सम सिर्फ उस दिन डिफाइंड होता है जिस दिन उनके ऑर्डर समान होते हैं। तो इसका मतलब सिंस a प्लस b इज डिफाइंड इंप्लाइज दैट, इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर ऑफ कैपिटल A इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ कैपिटल B, कि a और b दोनों का ऑर्डर सेम टू सेम होगा। दैट इज कैपिटल B इज ऑफ P क्रॉस Q ऑर्डर। कैपिटल B में भी P रो और Q कॉलम होंगे। अब गौर करना, अब अगली बात उठाते हैं A इंटू बी वाली। सिंस A इंटू बी इज डिफाइंड, चूंकि अब आप खुद ही कह रहे हो कि A और B भी क्या है, डिफाइंड है, तो हम जानते हैं दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट उस दिन डिफाइंड होता है जिस दिन पहले में कॉलम की संख्या दूसरे में रो की संख्या के बराबर हो। तो दिस इंप्लाइज दैट नंबर ऑफ कॉलम्स इन कैपिटल A इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन कैपिटल B। दिस इंप्लाइज दैट कैपिटल A में कॉलम की संख्या अभी आपने लिखी है, कैपिटल A में कॉलम की संख्या Q बराबर कैपिटल B में रो की संख्या, ये देखो कैपिटल B में रो की संख्या P, यानी P और Q दोनों आपस में बराबर है। और सोचो जिस दिन P और Q दोनों आपस में बराबर है तो चाहे P क्रॉस P लिखो चाहे Q क्रॉस Q, कैपिटल B चाहे P क्रॉस P चाहे Q क्रॉस Q। दिस इंप्लाइज दैट A एंड B बोथ आर ऑफ ऑर्डर P क्रॉस P, और P क्रॉस P लिख दिया, तय बात हो गई कि दो की दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस हैं और दोनों का ऑर्डर भी सेम टू सेम है। नोट कर लो इतना। लास्ट में चाहे तो फाइनल स्टेटमेंट दे देना। सो कैपिटल A एंड कैपिटल B बोथ आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर P क्रॉस P, ऐसा लिख सकते हो। इसके बाद हेडिंग डालना। अब यहां से कुछ अलग अलग टाइप की मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन शुरू होगा। तो हेडिंग डाल देना, सम particular type of matrices and their properties, some particular type of matrices and their properties। लिख देना या 2 मिनट रुक जाओ। पहले ट्रांसपोज लिख लो, ट्रांसपोज लिख लेते हैं तब फिर शुरुआत करते हैं। उसी में टाइप हेडिंग और टाइप उसी में निकलते चले जाएंगे। लिख देना ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स, हेडिंग है ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स। ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स
इसमें बात सुनो, होता क्या है, जैसे आपको कोई मैट्रिक्स कैपिटल ए दी गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आपसे कहा गया कि इसका ट्रांसपोज तैयार कीजिए। तो ट्रांसपोज तैयार करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, कैपिटल ए में जो रो का काम कर रहा है वही कैपिटल ए ट्रांसपोज में कॉलम का काम करे। बस आप ये करो कि हर रो को कॉलम में रिप्लेस कर दो। तो दिस इंप्लाइज दैट लिखा जाता है ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज आपका होगा, पहली रो देखना 1 2 3, तो पहला कॉलम बनेगा 1 2 3। सेकंड रो 4 5 6, सेकंड रो को पकड़ो और घुमा करके सेकंड कॉलम बना दो 4 5 6। थर्ड रो को पकड़ो, घुमा करके थर्ड कॉलम बना दो 7 8 8। ये दिस मैट्रिक्स इज नोन एज द ट्रांसपोज ऑफ कैपिटल ए। ये लिखने का तरीका होता है ए ट्रांसपोज, कहीं कहीं इसको ए डैश भी लिख दिया जाता है, जो तुमको ज्यादा सुटेबल लगे वो अप्लाई करो, कोई रोक टोक नहीं है। दिस इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ कैपिटल ए। डिफिनीशन लिखने से पहले हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में दिखाते हैं जिससे डिफिनीशन आसानी से समझ में आ जाए। धैर्य से इसको देखना। मान लो हमने कैपिटल ए मैट्रिक्स ली, कैपिटल ए इज इक्वल टू A11 A12 A13 सो ऑन A1J सो ऑन A1N। दूसरा हमने लिया A21 A22 सो A23 सो ऑन A2J सो ऑन A2N। इस तरीके से चलते चलते हम आ गए ith रो में AI1 ith रो फर्स्ट कॉलम सो ऑन AI2 सो ऑन AI3 और सो ऑन AIJ सो ऑन, इधर हमने लिख दिया AIM। इस तरीके से चलते हुए AM1 M थ्रू फर्स्ट कॉलम सो ऑन AM2 सो ऑन AM3 सो ऑन AMJ सो ऑन AMN। ये मैट्रिक्स कैपिटल ए हुई और हमको किसी ने कहा इसका ट्रांसपोज तैयार कीजिए। तो ठीक, अगर ये मैट्रिक्स, दिमाग चलाते रहना, अगर ये मैट्रिक्स m क्रॉस n की है तो ट्रांसपोज में आप क्या कर रहे हो, हर कॉलम को उठा करके रो बना दे रहे हो। तो कॉलम के पास 1 2 3 n एंट्री है, कॉलम के सॉरी रो के पास n एंट्री है। तो जब आप इसको खींच कर कॉलम बना रहे हो ना, तो आपकी कॉलम में n एंट्री तैयार हो गई। तो इसका मतलब ये फ्लिप कर जाएगा। तो सोचो ए ट्रांसपोज जो होगा, अगर हम उसको कहते हैं दिस इज द मैट्रिक्स कैपिटल बी, तो बी में रो और कॉलम की संख्या योग पलट जाएगी, बी होगा n क्रॉस m का। तो पहले हम बी लिखते हैं, बाद में फिर देखेंगे जैसे जो होना होगा। बी को बी के ही टर्म में लिखो, ये होता है B11 B12 B13 सो ऑन B1J सो ऑन B1M। आपकी ये m होगा क्योंकि आपने किया क्या, आपने पहले कॉलम को उठाया, पहले कॉलम को, और आपने उसको पहली रो में बना दिया होगा। तो सोचो फ्लिप किया ना, तो कॉलम की संख्या कितनी है m, तो यहाँ कॉलम कितना चला है m, लेकिन रो पहले ही चल रही है। आपकी देखना B21 B22 B23 सो ऑन B2J सो ऑन B2M। चलते चलते यहां कहीं पर B, दिमाग चलाना, ये जो तुमको ये जेथ कॉलम नजर आ रहा है, जेथ कॉलम, ये जब पलटोगे तो ये जेथ रो बन जाएगा क्योंकि रो और कॉलम फ्लिप हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये होगा BJ1 BJ2, जेथ कॉलम जेथ रो बन चुका है। सोचो फर्स्ट कॉलम पहली रो बन गया, सेकंड कॉलम सेकंड रो बन गया, तो जेथ कॉलम जेथ रो बन जाएगा। BJ1 BJ2 BJ3 सो ऑन BJI, ये पलटेगा इस तरीके से BJI सो ऑन BJ और कॉलम कितना M। इसी तरीके से चलते हुए अब लास्ट में रो की संख्या n है, तो BN1 BN2 BN3 सो ऑन BNI BNM। ये बन गया ट्रांसपोज। कंपेयर कराते हैं, कंपेयर कराने के दौरान देखना क्या क्या फर्क आया। जो पहली रो है यही यहां पर पहला कॉलम है, वापस सुना, जो यहां पहली रो है वही यहां पहला कॉलम है, तो करस्पॉन्डिंग एंट्री बराबर होती है कहा जाता है। इसका मतलब
पहले यहाँ था A11, आपने क्या किया, इसको ऐसे पकड़ा और यूं घुमा दिया, तो अब आपने यहाँ क्या लिखा है B1, दिस इज इक्वल टू B1। फिर गौर करना, इस पर देखना, A12 जिस वक्त आपने इसको घुमाया होगा ना, A12 यहाँ बैठ गया होगा, तो ये है A12। और दूसरी मैट्रिक्स ट्रांसपोज में देखो यहाँ कौन बैठा है, B21, B21 बैठा है। अब की बात सुनना, ये A13 है, जिस वक्त आपने इसको घुमाया होगा ना, ये शुरू से थर्ड प्लेस पर गया होगा, A13 थर्ड प्लेस पर गया, उधर थर्ड प्लेस पर क्या होगा, 1 2 3, ये रहा होगा A13 इज इक्वल टू B31, और इस तरीके से चलते हुए सो ऑन। फिर देखना, ये जो A1n है ये लास्ट में आया होगा, तो देखो लास्ट में क्या है, BN1, और यहां आया कौन, A1n, A1n इज इक्वल टू BN1। गौर करो, तो सफिक्स पलट रहे हैं, A12 बराबर B21, A13 बराबर B31, A1n बराबर BN1। अभी हम इसको खूब आसानी से लिखाएंगे, अभी हम एक बार समझाने के लिए पूरा डिस्क्रिप्टिव मैट्रिक्स को खोल दिए हैं अच्छे से। अब सुना, सेकंड रो जो थी उसको आपने सेकंड कॉलम पर चिपका दिया, तो सोचो इस सेकंड रो को उठाओ, इस सेकंड रो को, और इस सेकंड कॉलम पर चिपका दो, तो बोलो करस्पॉन्डिंग जगह भरेगी। A21 चिपकेगा किसके ऊपर, B12 के ऊपर, A22 चिपकेगा किस पर, B22 पर, ये देखना यहीं पर चिपका रहे हैं A22। अच्छा, A23 ये चिपकेगा यहां किस पर, A23 ये चिपका होगा B थर्ड सेकंड कॉलम B32 पर, और इस तरीके से चलते हुए लास्ट वाला A2n, इसको आप लेवल किए होंगे किस पर, ये रहा A2n, लास्ट में A2n, क्या फिर से सफिक्स फ्लिप हुए हैं, 2 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 2, यानी कि यहां भी वही रूल अप्लाई हुआ। अब एक काम करो, ith रो को उठाओ, jth कॉलम पर बैठा दो, ith रो को पूरा उठाओ और jth कॉलम पर बैठाते चलो, तो aij b1j, ai1 बराबर वो रहा b1j, ये उसके बाद फिर इसी तरीके से ना j वाला नहीं, ith रो थी ना, तो ith रो ith कॉलम पर बैठेगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पर बैठी, सेकंड रो सेकंड कॉलम पर बैठी, तो ith रो ith कॉलम पर बैठेगी, तो ith कॉलम ये नहीं होगा। हम इसको अगर ith कॉलम कह दें तो सोचो ये क्या होगा, b1i b2i bji, हाँ ith वाला में चल रहा, और bni, ये ith कॉलम। अब सही हुआ, पुराने वाले में गलती आ गई थी, ठीक। ai1 बराबर b1j, इसी तरीके से, सॉरी आपका है, अब तो i लिखेंगे ना। अच्छा, फिर देखना ai2 ये बैठेगा b2i पर, ai2 बराबर b2i, इसी तरीके से ai3 उधर जिस पर बैठेगा, ai3 बराबर बैठेगा b3i पर। इन जनरल aij बराबर होगा bji, रूल मिल चुका है, ये रहा। यानी जब आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हो तो A बराबर आपने लिखा A ट्रांसपोज उस दिन होता है जिस दिन aij बराबर बैठे bji के फॉर ऑल i कॉमा j, हर एक i कॉमा j के लिए ये बात फॉलो होनी चाहिए। चलो अब फटाफट लिखने की शुरुआत करते हैं। हालांकि ये छोटी मैट्रिक्स पर समझो ज्यादा बेहतर होता है, बड़ी मैट्रिक्स तो जनरलाइजेशन हम खुद ही गलती कर दिए उधर। अब आसान बन सकता जो ये समझ 3 5 बड़ा सिंपल सा तरीका है, ठीक है। लैंग्वेज लिखो वैसे ही सीखते चलो। इफ यदि कैपिटल A इज इक्वल टू अ मैट्रिक्स aij जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, देन ट्रांसपोज ऑफ कैपिटल A, देन ट्रांसपोज ऑफ कैपिटल A, तब इस मैट्रिक्स कैपिटल A का जो ट्रांसपोज होता है, ट्रांसपोज ऑफ कैपिटल A इज कैपिटल B इज इक्वल टू नई मैट्रिक्स। सोचो आप ट्रांसपोज में रो और कॉलम को फ्लिप कर रहे हो तो ये सफिक्स भी फ्लिप हो जाएगा, तो दिस BJI, और ये भी फ्लिप होगा n क्रॉस m। अगर कैपिटल A कोई मैट्रिक्स aij है तो इसका जो ट्रांसपोज होगा वो नई बनी हुई मैट्रिक्स कैपिटल B BJI होगा, ठीक। वेयर जहां पर वेयर
ए आई जे बराबर होगा बी जे आई के फॉर ऑल आई कॉमा जे। रो और कॉलम की संख्या कुछ भी हो, लेकिन ए आई जे और बी जे आई दोनों आपस में बराबर बैठेंगे। ठीक, नोटेशन रिप्रेजेंट करने का तरीका लिखना, इट इज डिनोटेड बाई ए ट्रांसपोज और सिंपली ए डैश। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, चाहे आप लिखिए ए ट्रांसपोज, चाहे आप लिख दीजिए ए डैश। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब देयरफॉर व्हेन कैपिटल ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए आई जे, देन ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, जो ए ट्रांसपोज होगा ये होगा मैट्रिक्स बी जे आई। ये है m क्रॉस n का, ये होगा n क्रॉस m का। ठीक, और आगे लिखिए ना वेयर, जहां पर वेयर ए आई जे बराबर बी जे आई, फॉर ऑल आई कॉमा जे। किसी भी रो और कॉलम सफिक्स के लिए हमेशा ए आई जे बराबर होगा बी जे आई के। एग्जाम्पल तुरंत हम इसका दिखा रहे हैं और एग्जाम्पल के साथ ही इस डेफिनेशन को वेरीफाई करते रहेंगे। एग्जाम्पल देखना, गैप तो नीचे दिखा ही गया है, इससे भी हटा दे रहे। मान लो किसी ने कैपिटल ए मैट्रिक्स दी, एग्जाम्पल है 1 2 3 4 5 6। ये मैट्रिक्स है अपनी 2 गुणे 3 की, 2 रो 3 कॉलम। देन ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, गौर करना ए ट्रांसपोज कौन है? ए ट्रांसपोज अपने पास है 1 2 3, पहली रो को पहला कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दो 4 5 6, और देखो ये फ्लिप कर चुका है 3 क्रॉस 2। ये अब जरा कंपैरिजन कराते हैं। इसके इस पहले एलिमेंट को a11 कहा जाता है, a11 इज इक्वल टू 1, तो उसके उस पहले एलिमेंट को b11 कहा जाता है। ये भी कितना है? 1, दोनों आपस में बराबर हैं। अगला सुनना, इस एलिमेंट को a12 कहा जाता है, a12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इज इक्वल टू 2। इसको हाल देखना, इसको कहते हैं b21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, b21 कितना? 2, दोनों आपस में बराबर है। फिर अगला देखना, इसको अगर देखा जाए तो इसको कहते हैं 13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इज इक्वल टू कितना? 3। उस दौरान जरा इनको देखो, ये कौन है? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, यानी b31 इज इक्वल टू 3, ये बराबर होगा। अब इसी तरह इन पर आओ, ये कौन है? a21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4। यहां देखो ये कौन है? a फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अरे सॉरी b करना है, b12 इज इक्वल टू 4, ये दोनों आपस में बराबर है। इसी तरीके से बाकी के दो, सबसे पहले इनको देखो, ये कौन है? a22 इज इक्वल टू 5, तो इनका हाल देखो, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम b22 आल्सो इज इक्वल टू 5, बराबर बैठा। इसी तरीके से लास्ट में आओ, सेकेंड रो थर्ड कॉलम a23 इज इक्वल टू 6, तो इन पर देखना, ये कौन है? थर्ड रो सेकेंड कॉलम b32 इज इक्वल टू 6, ये भी बराबर। तो कुल मिलाकर के रूल क्या फॉलो हुआ कि आप किसी भी रो और कॉलम सफिक्स आई और जे आप कुछ भी भर दीजिए, कुछ भी, आई जे आई जे आई जे आई जे आई जे आई जे, आप आई और जे की जगह पर कुछ भी भर दीजिए, हर एक आई कॉमा जे के लिए ए आई जे बराबर है बी जे आई, यही फ्लिप हुआ है बस का, ये सामने रूल पड़ा हुआ है। इसीलिए